हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स नेट IQ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पेपर 2 कॉमर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 2 से मेजर एरर्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बच्चे कुछ एरर्स होती हैं। एरर्स का मतलब कुछ गलतियाँ, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनको रेक्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो किन किन तरह की एरर्स होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन पिछले पास्ट ईयर्स में 5 to 6 ईयर्स के पेपर अगर आप उठा के देखेंगे फॉर पेपर 2 कॉमर्स तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको एक सिचुएशन दे देते हैं, आपको एक एरर दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और आपसे पूछा जाता है कि ये किस टाइप की एरर है। आपको 4 ऑप्शन देते हैं, तो वो ऑप्शन बहुत क्लोज देते हैं। तो मैं आपके लिए आज विद एग्जाम्पल एरर्स लेके आई हूँ, एरर्स की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको बताने वाली हूँ कि एरर्स कौन सी एरर क्या होती है विद एग्जाम्पल, एंड उसको मतलब क्या उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, ताकि आपने एलिमिनेशन करना आपके लिए इजी हो जाए इन क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एरर के बारे में जानना होगा कि एरर्स होती क्या है। तो अकाउंटिंग एरर्स एक ऐसी तरह की मिस्टेक्स होती हैं जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान होती है। जब हम अकाउंटिंग का सीक्वेंस फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर हमारी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। अलग अलग टाइप्स की मिस्टेक होती हैं। तो आज हम हर एक एरर को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। Accounting error is a type of error which is not intentional because it is not considered as a fraud, and it is an unintentional act. Not considered as an intentional act to hide or change entries to deceive someone. तो देखिए, इसका मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग एरर होती है, एरर मतलब होता है गलती। मैंने आपको बताया गलती जो है, ये जो अकाउंटिंग एरर्स होती हैं ये इंटेंशनल नहीं होती हैं। मतलब ये अगर कोई गलती जानबूझकर करी जाए तो वो होती है फ्रॉड या फिर डिसीव करना किसी को। जानबूझकर अकाउंटिंग में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को शो करना, उसको हम फ्रॉड का नाम देते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग एरर्स होती हैं वो इंटेंशनली नहीं होती हैं। जो अनइंटेंशनली हमसे गलतियां हो जाती हैं, जिसमें हमारा इंटेंशन किसी को धोखा देना या किसी के साथ फ्रॉड करना नहीं होता, उन सारी चीज़ों को हम एरर्स बोलते हैं। तो एरर का अगर आपको ये फीचर पूछे, मान लीजिए आपको फीचर पूछ ले एरर का, तो अगर वहाँ पर लिखा हो कि ये एक इंटेंशनल एक्ट है तो वो इसका फीचर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये पॉइंट समझा रही हूँ कि एरर जो है वो अनइंटेंशनल होती है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अकाउंटिंग एरर, अगर अकाउंटिंग में गलती होगी तो वो अकाउंट्स को मिसलीड करेगी। तो इसलिए इनको रेक्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आइए हम इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी एरर होती है। मेजर एरर्स जो अकाउंटिंग में होती है, नंबर 1 पे आती है हमारी एरर ऑफ ओमिशन। देखिए, ओमिशन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को एंटर करना या कुछ करना भूल जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ओमिशन। ओमिशन का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है और अकाउंटेंट उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गया है, दिस इज़ कॉल्ड द एरर ऑफ ओमिशन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है उसने, द अकाउंटेंट फॉरगेट्स टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन वाइल इट हैज़ अकर्ड। मान लीजिए कि बिजनेस ने 5,000 की सेल करी है थ्रू आउट द डे, और एट द एंड ऑफ द डे अकाउंटेंट ने वो जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं करी। तो वो हो जाएगी एरर ऑफ ओमिशन, कि ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन उसको बुक्स में एंटर करना भूल गया है अकाउंटेंट, दिस इज़ कॉल्ड द एरर ऑफ ओमिशन। तो ये किस रीज़न से हो सकती है, क्या रीज़न रह सकता है इसके पीछे? अगर अकाउंटेंट के पास वो जो बिल है या फिर जो इनवॉइस है, जो उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ रहा होगा, वो अगर कहीं पर गुम हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो इस एरर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब भी एंट्री बुक्स में पोस्ट करी जाती है तो उसमें इनवॉइस नंबर लिखा जाता है, उसका बिल नंबर लिखा जाता है कि वो किस बिल से अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर वो बिल गुम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होती हैं एक दिन में, तो हर एक को याद रखना इज़ नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। तो इसलिए हम रखते हैं एज अ रिकॉर्ड इनवॉइसेस को। तो अगर उस ट्रांजैक्शन का इनवॉइस कहीं पे गुम हो जाए तब चांसेस होते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन के अकर होने के। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन होता है कि अगर किसी भी एंट्री को आपने पोस्ट किया है लेकिन रॉन्ग जगह पे प्लेस मतलब पोस्ट कर दिया। देखिए, द अमाउंट एंटर इज करेक्ट, द अकाउंट इन विच अमाउंट इज पोस्टेड इज ऑल्सो करेक्ट, बट यू यूज़ द रॉन्ग सब अकाउंट। तो देखिए, बहुत ही थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है। देखिए, आपने जो अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में पोस्ट करी है, अमाउंट मतलब जो उसकी रकम जो आपने पोस्ट करी है वो सही है।
जो आपने अकाउंट में पोस्ट करी है, जिस अकाउंट में पोस्ट करी है, तो वो भी सही है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स। मान लीजिए किसी से आपने पैसा लिया तो डेबिट द रिसीवर होगा एंड क्रेडिट द गिवर होगा। तो आपने जो रिसीवर का अकाउंट है वो सही, रिसीवर को आपने डेबिट किया है, मतलब एज पर द प्रिंसिपल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है, तो आपने बिल्कुल वैसा ही किया है। लेकिन आपने जो सब अकाउंट चूज़ किया है वो गलत है। मान लीजिए आपने यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दे रखी है। एग्जाम्पल क्या कह रही है कि एक पेमेंट रिसीव हुई है एक इनवॉइस पर, बट आपने जब उस ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करने लगे तो आपने गलत कस्टमर के नाम पर उसको रिकॉर्ड कर लिया। मान लीजिए एक कस्टमर ए है और एक कस्टमर बी है। आपको अमाउंट दी है कस्टमर ए ने और आप हो मिस्टर एक्स, तो आपकी एंट्री होनी चाहिए मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। लेकिन आपने मिस्टर बी का नाम लिख दिया उसकी जगह, मतलब आपने एंट्री में ये शो कर दिया कि अमाउंट जो है हमने मिस्टर बी से ली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो अमाउंट है मतलब टोटल है बैलेंस शीट का वो तो सही बताएगा कि किसी बंदे से आपने अमाउंट जो है वो रिसीव करी, आपने डेबिट रिसीवर को किया और गिवर को क्रेडिट किया, बिल्कुल सही किया। लेकिन जो उस पर्टिकुलर कस्टमर का अकाउंट है वो रॉन्ग बैलेंस दिखाएगा। ठीक है, तो ये है इसको हम बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन, कि आपने जो आइटम है वो भी करेक्ट पोस्ट करी है, आपने अकाउंट भी करेक्ट चूज़ किया है, लेकिन उसका जो सब अकाउंट आपने चूज़ किया है वो रॉन्ग है। आई होप दिस एरर इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। तो नेक्स्ट है हमारा एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। देखिए ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अमाउंट पोस्ट करी है तो हमने उसके नंबर्स को या डिजिट्स को गलत आगे पीछे कर दिया। मान लीजिए जैसा कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दी है कि आपकी 654 रुपीज़ की का एक खर्चा है, 654 रुपीज़ का। अगर आप इसके डिजिट को इधर उधर लिख देंगे, 4 को यहाँ लिख देंगे, 5 को ऐसे रहने देंगे, 6 को लास्ट में लिख देंगे, तो ये अमाउंट बन जाएगी 456। तो आपका जो अकाउंट है, आपका जो उसमें एक्सपेंस का अमाउंट है वो अंडर स्टेट हो गया, मतलब उसका कम बैलेंस दिखाएगा, जबकि आपका खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए था 654 का, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड हुआ सिर्फ 456 का। तो वो जो डेफिशिएंसी है वो कहाँ से पूरी करेगा बिजनेस। तो ये जो चीज़ें हैं ये एंटरप्राइज को बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकती हैं। ये तो छोटे खर्चे की बात हो गई, लेकिन अगर मिलियंस में या लैक्स में खर्चा हो और उसकी आइटम्स इधर उधर हो जाएं, डिजिट्स इधर उधर हो जाएं, तो ये एंटरप्राइज के लिए बहुत ही बड़ा खर्चा बन सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को रेटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ट्रांसपोजिशन आई होप इट्स क्लियर कि अगर हम एंट्री डालते टाइम जो अमाउंट है हमारी उसके डिजिट्स को इधर उधर कर दें, मतलब आगे पीछे कर दें, रिवर्स कर दें, तो दैट इज़ कॉल्ड एंट्री एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन विच कैन ओवरस्टेट एंड अंडरस्टेट एनी अमाउंट। तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए जैसे 456 को अगर हम 654 लिख दें तो वो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, जितना एक्चुअल खर्चा हुआ है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो अकाउंट्स यहाँ पर मिसलीड कर सकते हैं ड्यू टू दिस एरर्स। उसके बाद है कंपेंसेटिंग एरर्स। देखिए कंपेंसेट नाम से ही क्लियर है, आपने इनको नाम से याद रखना है, नाम को एज अ कीवर्ड एज अ ट्रिक यूज़ करना है। कंपेंसेट का मतलब होता है जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को ऑफसेट कर रही है या दूसरी चीज़ के नुकसान की भरपाई कर रही है, दिस इज कॉल्ड द कंपेंसेशन। तो कंपेंसेटिंग एरर क्या हुआ, दिस टाइप ऑफ एरर अकर व्हेन टू एरर्स अकर एट द सेम टाइम। देखिए सेम कंपेंसेटिंग एरर का सेम टाइम पे अकर होना इज़ अ कंपेंसेटिंग एरर्स। तो मैं आपको एक समझा देती हूँ इसका विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या कह रही है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन, मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन कोई अमाउंट है, मान लीजिए 5000 की अमाउंट है और किसी कस्टमर के अकाउंट में रॉन्गली उसको क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है, मान लीजिए आप किसी कस्टमर का अकाउंट बना रहे हैं तो 5000 की चीज़ जो है गलती से उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी और आगे जाके आपने वो 5000 उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, तो मतलब नेट इफेक्ट क्या हो गया, पहले आपने क्रेडिट करा उसके बाद डेबिट भी कर दिया, नेट इफेक्ट तो ज़ीरो हो गया, गलती तो कुछ हुई नहीं एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए इन ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है फॉर एन अकाउंटेंट। क्लियर। नेक्स्ट एरर इज एरर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल, है ना। तो आर्टिफिशियल का मतलब होगा
जी, डुप्लीकेशन एरर होती है जब एक ही आप आइटम को दो बारी रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ डुप्लीकेसी। दिस टाइप ऑफ एरर अकर व्हेन मोर देन वन पर्सन हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब एक से ज़्यादा पर्सन का बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर एक्सेस होगा तो आपके इस एरर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मान लीजिए एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, 5,000 की परचेज हुई है, तो वो एक बार रिकॉर्ड हो गई। तो अगर कोई दूसरा अकाउंटेंट भी होगा वो फिर से उस चीज़ को रिकॉर्ड कर देगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वो हो जाएगा एरर ऑफ डुप्लीकेशन। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसे किसी भी काम को करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो उन प्रिंसिपल्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियोस। तो यहाँ पर क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होता है कि अगर जो हमारी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है वो कंप्लाई नहीं करती विद द प्रिंसिपल्स दैट आर सजेस्टेड बाय द अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, तो उनको हम बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। मान लीजिए अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल कहता है कि बिल्डिंग के साथ जुड़े हुए जितने भी खर्चे हैं, वेजेस वगैरह हैं, आपने उनको वेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं करना है, वेजेस अकाउंट में नहीं डालना है, आपने उनको डालना है बिल्डिंग अकाउंट में, क्योंकि बिल्डिंग के साथ एसोसिएटेड है। जब तक बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी नहीं होती, उससे पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे बिल्डिंग अकाउंट में जाएंगे। तो एक ये प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हम बिल्डिंग अकाउंट जो वेजेस हैं उनको रिकॉर्ड कर दें टू द वेजेस अकाउंट, तो ये प्रिंसिपल की उल्लंघना होगी। तो अगर हमारी किसी ट्रांजैक्शन में प्रिंसिपल की उल्लंघना करी जाती है तो वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि जो प्रिंसिपल हमें करने को बोल रहा है हम उसमें नहीं चल रहे हैं, प्रिंसिपल के खिलाफ चल रहे हैं। उसके बाद है एरर ऑफ एंट्री रिवर्सल। एंट्री रिवर्सल का मतलब कि जब हम किसी इनकम को ट्रीट कर दें एज एन एक्सपेंस और किसी एक्सपेंस को ट्रीट कर दें एज एन इनकम, तो वो होता है एंट्री रिवर्सल। मान लीजिए $250 की यहाँ पर हमको अमाउंट दी हुई है कि वो आपने रिसीव करी है, लेकिन अगर आप उसको अकाउंट पेबल में ट्रीट कर दो तो वो एक एक्सपेंस हो जाएगा। तो अगर आप इनकम को एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर देते हो गलती से, तो वो हो जाएगा एंट्री रिवर्सल। तो रिवर्सल का यहाँ पर मतलब है उल्ट हो जाना, कि जो चीज़ होनी चाहिए बाय लॉ उससे उल्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एरर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो चैप्टर जो टॉपिक मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैं उसका थ्योरी सेशन लेके आती हूँ। तो ऐसे ही मैं पेपर 2 कॉमर्स एंड पेपर 1 के लिए भी आपके लिए लेके आऊँगी टॉपिक्स। आपको इतना करना है कि आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने हैं। सो प्लीज़ बी विद अस। मैं आपके लिए बहुत ही क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँगी इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जुलाई सेशन में। सो कीप लर्निंग,